घर में कितना भी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर लो वो हमेशा कम ही पड़ती है। थोड़ा बहुत भी सामान अगर यहाँ वहाँ पड़ा रहे तो घर क्लीन करने की पूरी मेहनत ही वेस्ट हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्यों इतना अपनी एनर्जी वेस्ट करके हम लोग अपने घर को साफ करते हैं, लेकिन अगर हम लोग घर साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और नहीं करने पे घर और भी ज़्यादा गंदा दिखने लगेगा। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ जिससे कम एफर्ट्स में स्पेस टाइडी भी दिखेगा, और ये अच्छी हैबिट्स होम मेकर फॉलो करेंगे तो इजीली अपने घर को मैनेज एंड मेंटेन कर पाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, कुछ रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी इसलिए आज वापस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। मुझे ना ये वाली फीलिंग हमेशा आती है कि पूरा घर इतने अच्छे से साफ़ किया है, सारा मॉपिंग किया है, डस्टिंग किया है, लेकिन उसके बाद भी घर अनटाइडी क्यों लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को ये फीलिंग ज़रूर आती होगी कि हमने तो पूरा घर साफ़ कर दिया, बट ओवरऑल जब देख रहे हैं ना तो घर काफ़ी अनटाइडी लुक देता है। तो अनटाइडी इसलिए है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। बहुत ही छोटी सी चीज़ जैसे कि लैपटॉप हो गया, हमारे वॉलेट हो गए, हमारी जो क्लिप्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग मोस्टली अपने डाइनिंग टेबल पे छोड़ देते हैं। बहुत ही इजी एक्सेस रहता है डाइनिंग टेबल, और बच्चे भी और हम खुद भी बहुत सारा सामान आते जाते समय डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। तो कई बार ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं और काम की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी जगह पे नहीं रखें तो ऑब्वियसली हमारा जो डाइनिंग टेबल है वो कभी भी साफ़ नहीं दिखेगा। दूसरी बात, जब हम लोग टेबल क्लॉथ बिछाते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे और खाने के बाद ना फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। जो टेबल क्लॉथ रहता है उसमें भी काफ़ी सारे स्टेन्स पड़ जाते हैं, खाना तो गिरता ही है, खाते समय बच्चे भी गिराते हैं, हमसे भी कभी कभी गिर जाता है। तो इसको साफ़ करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था मेरा। टेबल क्लॉथ गंदा ना हो उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर भी कई बार मैं बिछा के देती हूँ। जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो मैं न्यूज़पेपर डाल देती थी, लेकिन वो भी ना हर बार करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे मेरी जो बेटी है वो कई बार भूल जाती है न्यूज़पेपर बिछाना, और मैं भी कई बार ऐसे ही बैठ जाती हूँ और फिर से ना जो टेबल क्लॉथ है वो गंदा हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा ट्रांसपेरेंट शीट, जो प्लास्टिक शीट आती है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये मैं कई टाइम से इसे लगा के रखी हूँ, आपके साथ शेयर भी किया था मैंने अपने वीडियो में। इसको साफ़ करना भी आसान है और इससे आपका टेबल क्लॉथ बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और उसका जो सुंदर सा डिज़ाइन है ना वो भी नहीं छुपेगा। इसको साफ़ करना बहुत आसान है। बस एक गीला कपड़ा लिया और इसको साफ़ कर दिया, और मैंने एक नैपकिन से इसे ड्राई भी कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रे में कुछ डेकोरेटिव चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ मैंने कलरफुल पॉट्स रखे हुए हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रे यूज़ किया है। तो मुझे ना साफ़ सफाई में बिल्कुल परेशानी नहीं होती है और ये अनटाइडी भी नहीं लगता है। डिफरेंस आपको दिखेगा कि देखिए डाइनिंग टेबल पे से मैंने 3-4 चीज़ें उठा ली हैं तो वो कितना क्लीन हो गया है। कमिंग बैक टू माय लिविंग रूम, अब लिविंग रूम में आपको क्या क्या दिख रहा है। घर तो पूरा मेरा साफ़ है, मैंने यहाँ पे झाड़ू भी लगाया है, मैंने यहाँ पे मॉपिंग भी किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ बैग्स पड़े हैं। मेरा एक बैग पड़ा है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस का बैग पड़ा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा काम था तो जल्दी जल्दी में उन्होंने यहाँ पर सामने छोड़ दिया। कार में कुछ चॉकलेट के रैपर्स पड़े थे तो वो मैंने उठा के लाए और जल्दी जल्दी में मैंने उसे यहीं पर रख दिया कि बाद में हटा दूंगी। तो ये जो बाद में है ना, ये वाला समय कभी नहीं आता है, ये आपको उसी टाइम करना है, तभी आपका जो घर है वो बिल्कुल क्लीन होने के बाद भी क्लीन ही लगेगा, अनटाइडी नहीं लगेगा। अच्छा, मेरे यहाँ पे ना थोड़ा कुछ पेंटिंग का काम चल रहा है बाहर, इसलिए सारे के सारे जो शूज़ हैं हम लोग अंदर ही लेकर आ रहे हैं। अब ये जो प्रेस के कपड़े हैं इसको मैंने सोचा था कि मैं अब भी अच्छे से रखूँगी, लेकिन मैं थोड़ा भूल गई दूसरे काम के चक्कर में, तो ये यहीं पे पड़े रह गए। तो लिविंग रूम बन गया है एक पूरा कचरे का डब्बा जिसमें सारे बैग्स पड़े हैं, शूज़ पड़े हैं और प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं। तो इनको मैं एक एक करके हटा दूँगी। देखिए मेरा वॉलेट कहाँ पड़ा था और मेरा बैग कहाँ था, तो अभी इन सबको मैंने एक साथ रख दिया है। बैग्स को मैंने अपनी जगह पे रख दिया है। अब मैं अपने हस्बैंड का जो बैग है उसको भी हटा के रख दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग आते हैं और जो सामने दिखता है सोफ़ा वहीं पे सामान रख देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। बस आपको 5 मिनट निकाल के, 5 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 5 मिनट निकाल के आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इनको उठा के जगह पे रखना है जहाँ कि ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आयरन के कपड़े हैं, आयरन के कपड़े अब इसको अगर मैं ठीक से नहीं रखूँगी, एक तो ये ख़राब हो जाएंगे, इनका आयरन जो है वो ख़राब हो जाएगा और इसमें डस्ट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें रख देती हूँ। बैग्स मैंने रख दिया है, और मैंने मार्केट से सब्जियाँ लाई थी, वो भी उसका जो शॉपिंग बैग है वो भी आपको दिख रहा होगा, सामने ही रखा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साफ़ घर को भी क्लटर्ड दिखाते हैं, अनटाइडी दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा टाइडी रहे, क्लीन तो रहता ही है, सब अपने घर को डेली साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, मॉपिंग करते हैं, ये बहुत ही रेगुलर काम है जो हम लोग हमेशा करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। तो घर एक्चुअली हमारा साफ़ रहता है, कहीं पे डस्ट वगैरह नहीं रहता है। लेकिन ये जो छोटा छोटा सामान है जो हम यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, तो इनको जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। इससे ही आपका जो साफ़ घर है वो एक्चुअली में साफ़ लगेगा। बहुत सारे घरों की तरह मेरे घर में भी किचन है, बहुत ही छोटा सा। वहाँ पे ना अगर मैंने थोड़ा भी सामान बिखेर के रख दिया या काउंटर पे बहुत ज़्यादा सामान अगर पड़ा रह गया, तो एक तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है काम करने की, दूसरा वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड, इतना ज़्यादा अनटाइडी लगता है कि ऐसा लगता है कि किचन कभी साफ़ ही ना किया हो। तो यहाँ पे पड़े हैं फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चिप्स का पैकेट या कोई भी राशन का सामान जो हम लाते हैं, तो मैं हमेशा पैकेट्स को साफ़ करके एक बास्केट में रख देती हूँ और इनको फिर धीरे धीरे मैं अंदर रिफ़िल कर देती हूँ। अब देखिए डिश वॉशर के ऊपर मैंने सब्जियाँ वॉश करके रखी है, तो थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इनको अंदर रखूँगी। लेकिन इस टाइम पे मेरा जो किचन है काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी लग रहा है। यहाँ पे मैंने रैक्स यूज़ किए हैं, लेकिन अननेसेसरी मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये ट्रे जो है ना अननेसेसरी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इसको भी मैं अंदर रख सकती हूँ तो और भी ज़्यादा जगह मिल जाएगी किचन में और ये किचन जो है ना वो टाइडी लगेगा। तो सबसे पहले तो जो राशन का जो सामान है, जो पैकेट्स अच्छे से पोंछ के रख दिए मैंने, काफ़ी धूल रहती है पैकेट्स में, 10 लोग इसको हाथ लगाते हैं, तो मैं आने के बाद ना इसको डेटॉल के पानी से क्लीन करके रख देती हूँ पोंछ के। तो अब इनको ड्राई हो गए हैं तो इनको मैं अंदर रखूँगी बॉक्स में, क्योंकि ये जब तक ऊपर पड़े रहेंगे तब तक मेरा किचन अनटाइडी ही दिखेगा। चाहे मैंने इसे कितना भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया हो, स्क्रब कर दिया हो, फिर भी ये अनटाइडी लगेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे सामान पड़े हैं, बास्केट पड़ा है और जगह कम है। तो इनको मैंने अंदर रख दिया है, जो भी चीज़ जहाँ पे बिलोंग होती है वहाँ पे रख दिया है। अब ये जो किचन है ना थोड़ा सा छोटा भी है तो भी स्पेशियस लगेगा और आपको दूसरा काम करने के लिए जगह मिल जाएगी। जब भी हम लोग वेजिटेबल्स को धो के रखते हैं, जब वेजिटेबल्स लाते हैं धो के रखते हैं, तब ये थोड़ा बहुत बिखरे पड़े रहते हैं हमारे किचन में, क्योंकि इनको ड्राई करना भी ज़रूरी है। गीले गीले इनको हम ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। तो मैं डिश वॉशर के ऊपर रख देती हूँ, नीचे एक प्लेट लगा देती हूँ, तो ना जो बेस है वो भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि कुछ सामान रखा हुआ था इसलिए इसकी सफाई नहीं हुई थी। अब वेजिटेबल्स और जितना भी इसमें सामान रखा था मैंने हटा दिया है, इसे साफ़ कर दिया है। अब जो मेरे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी थोड़े ड्राई हो गए हैं, उनको भी मैं प्रॉपर जो वेजिटेबल्स के जो बॉक्सेस हैं उसमें डाल के फ्रिज में रख दूंगी। तो ये सामान भी अंदर चला जाएगा फ्रिज के, तो जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली टाइडी दिखने लगेगा। अब मेरा टॉवेल का काम भी हो गया है, तो इसको भी मैं इसकी जगह पे हैंग कर दूंगी। ये जो छोटी छोटी जो आदतें हैं जो हम लोग होम मेकर्स हमेशा फॉलो करते हैं, ये बहुत काम में आती है हमारे घर को टाइडी रखने के लिए। तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि जहाँ से चीज़ें उठाई वहीं पे रख दिया, तो आपको दोबारा से उस जगह पे आने की ज़रूरत नहीं है। बर्तन थोड़े बहुत पड़े थे वो भी मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। किचन तो वही है, सेम उतनी ही स्पेस है, छोटा सा ही है, लेकिन ऊपर का सामान मैंने हटा दिया
है ना, तो ये एक्चुअली में क्लीन लगने लगा है। तो अभी जो सिंक का एरिया है थोड़ा सा गीला था क्योंकि मैंने यहाँ पे बर्तन रखे हुए थे ना, तो अब इसको भी मैं ड्राई कर दूँगी। तो देखिए सिंक का एरिया एकदम नीट एंड टाइडी ड्राई हो जाएगा। तो ऐसा जब हम किचन देखते हैं ना, और इस टाइम पे जब आप दोबारा से इसे खाना वाला बनाने आएंगे, लंच हो गया है, डिनर के टाइम पे आएंगे, तो आपको किचन एकदम साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिलेगा और आप खुशी खुशी ना अपना काम कर पाएंगे। अब ये जो ट्रे मैंने आपको बताया था कि ये मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है, क्योंकि सॉस वगैरह मैं दूसरी जगह भी रैक में रख सकती हूँ। मेरे पास एक एक्स्ट्रा रैक है, वहाँ पे काफ़ी सारे स्पेस है। तो इस ट्रे को मैं हटा दूँगी, तो यहाँ पे मुझे ना और भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, साफ़ सफाई के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बार बार ना ट्रे को हटा हटा के यहाँ पे साफ़ करना पड़ता है और कई बार तो वो जगह रह जाती है साफ़ करने की और उतने पर्टिकुलर स्पेस में ना डस्ट हो जाता है। तो छोटी सी चीज़ हटा दी तो कितना अच्छा लगने लगा है, स्पेशियस लगने लगा है। अब हमारे जो कपड़े रहते हैं, कपड़े हम एक दिन में आप कितने कपड़े धोते होंगे, 10-12 कपड़े, तो उसी टाइम अगर हमने उसे फ़ोल्ड कर दिया। अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। बहुत मैं शायद आपको फेस से भी टायर्ड लग रही होंगी, तो मुझे ऐसा अभी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कपड़े अभी फ़ोल्ड करूँ। लेकिन अगर मैं इतने से कपड़ों को छोड़ दूँगी ना, अभी फ़ोल्ड नहीं करूँगी कि जाके आराम कर लेती हूँ, और मुझे हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा इन कपड़ों को फ़ोल्ड करने में, इसलिए मैं अभी की अभी इसे करके रख रही हूँ। अगर नहीं रखूँगी तो यहाँ पे ना पूरे कपड़ों का पाइल अप होते जाएंगे, यहाँ पे जमा होते जाएंगे कपड़े, और ये सोफ़ा बैठने की जो जगह है वो बन जाएगी कपड़ों के लिए। तो इसलिए जितने कपड़े निकले हैं उसी टाइम पे सिर्फ 5 मिनट्स लगाकर आप उसको उसी टाइम फ़ोल्ड करके रख दीजिए। देखिए आपका जो घर है वो टाइडी तो होगा ही, आपका एक बहुत बड़ा काम बहुत ज़्यादा बढ़ने से बच जाएगा, क्योंकि हम अभी फ़ोल्ड नहीं करेंगे तो और भी दूसरे दिन के कपड़े भी फिर जमा हो जाएंगे। बहुत टाइडी हो जाता है घर, और आपका जो साफ़ घर है वो साफ़ ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।